परीक्षा दे रहे थे उनके उनके प्रश्न पत्र फाड़ दिए, उन्हें डिस्टर्ब किया गया, जिसके कारण उस केंद्र का परीक्षा केवल रद्द किया गया। और हमने बिहार प्रशासन ने तो लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन आंदोलन दे रहे थे उनसे कहा गया के युवाओं को कह रहे हैं, कह रहे भाई हमरा जयकारा लगाओ, हम तो कम्बल दिए। जब अभ्यर्थियों ने वहां से इनको खदेरने इसे कैसे डिस्टर्ब किया जाए, इसको लेकर एक रणनीति तैयार किया गया विपक्ष के द्वारा। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बीपीएससी को पूरे समझने की आवश्यकता है। मनीष यादव जी, ये बताइए कि लगातार जो गर्दनीबाग में जो छात्र मौजूद हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं 2 महीने से, और नीतीश कुमार एक भी बयान नहीं दे रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहना है सर? किन विषयों पर धरना दे रहे हैं? बीपीएससी को लेकर कि री एग्जाम होनी चाहिए। री एग्जाम का कोई आधार होना चाहिए ना। आधार तो वो लोग दे ही रहे हैं। कहाँ आधार है? आधार आप लोग लेने के लिए बोल रहे हैं कि जो नेता है वो आधार मानने को तैयार नहीं है। आधार तो हम लोग दे ही रहे हैं। जो रिजल्ट निकली है वो 52, 53, 54, 55, 56, 57 ऐसे करके सीरियल वाइज जो रिजल्ट निकाल दी गई है, इस पे क्या कुछ कहना है? अब सुनिए हमारी बात। बीपीएस बिहार में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो उन्होंने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, अब उसे बढ़ा के 12 लाख कर दिया उन्होंने। लगातार बिहार में सरकारी नौकरी दिया जा रहा है। इसे कैसे डिस्टर्ब किया जाए, इसको लेकर एक रणनीति तैयार किया गया विपक्ष के द्वारा। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बीपीएससी को पूरे समझने की आवश्यकता है। पहले बिहार के युवाओं जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे थे उनके बीच ये भ्रम फैलाया गया कि बीपीएससी इस बार नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रही है। कोई भी जब परीक्षा होती है तो उसके पहले जो संस्थान एग्जाम कंडक्ट करती है वो सारी बातें उसमें कह दी जाती है कि किस प्रकार से परीक्षा होगी, क्या इसके आधार होंगे। जब उनके नोटिफिकेशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था, कहीं ये जिक्र नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी लागू करेगी, उसके बावजूद भी बिहार के बीपीएससी के अभ्यर्थियों को भरमाया गया, सारे अभ्यर्थियों को सड़क पर उतारा गया। जब उस पर बीपीएससी ने दोबारा क्लैरिफाई किया कि भाई हमने जब नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र ही नहीं किया है तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धरना प्रदर्शन आंदोलन क्यों? यहां पे जब इन लोगों की राजनीति फेल कर गई, जो लोग भी भ्रम के नाम पर दुकानदारी चलाना चाहते थे फेल हो गए। उसके बाद जब प्रारंभिक परीक्षा हुई, पूरे बिहार में शांतिपूर्ण तरीका से परीक्षा संपन्न हुई, कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं पाई। एक केंद्र पर, पटना के बापू केंद्र पर, कुछ असामाजिक अभ्यर्थी जो नहीं चाहते हैं कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिले, डिस्टर्ब करने के सेंस से अभ्यर्थी के भेष में केंद्र के अंदर गए और जो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे थे उनके उनके प्रश्न पत्र फाड़ दिए, उन्हें डिस्टर्ब किया गया, जिसके कारण उस केंद्र का परीक्षा केवल रद्द किया गया। और हमने बिहार प्रशासन ने तो लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन आंदोलन दे रहे थे उनसे कहा गया कि आपके पास कोई आधार है, साक्ष्य है तो दीजिए। तो कोई साक्ष्य और आधार तो कोई दे नहीं पाए। उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुए और अब तो रिजल्ट भी आ गया। और ये लोग तो कोर्ट भी गए भाई। तो कोर्ट में जब गए ही हैं, सरकार पे विश्वासी नहीं है, कोर्ट पे विश्वासी नहीं, तो किन पे विश्वास करिएगा भाई? मामला कोर्ट में है, आप थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए ना। कोर्ट में तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सवाल ये है कि ये लोग जो सरकारी नौकरी बिहार में आज पूरे देश में सबसे ज्यादा मिल रहा है, ये डिस्टर्ब करने की साजिश है। तो नीतीश कुमार खामोश है, कुछ बोल नहीं रहे इस पे जो है छात्र जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? क्या बोलना है भाई? आप मुख्य सचिव, सरकार के सबसे बड़े जो अंग होते हैं, आप मुख्य सचिव से मिले, मुख्य सचिव आपसे आधार मांगे, आप नहीं दे पाए, तो सरकार का तो मुख्य आदमी बोले आपसे तो वार्तालाप हो ही गई ना। मुख्य सचिव जी से आपकी वार्तालाप हुई। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो बिहार के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, आप भाई दीजिए ना। अभी तो रिजल्ट आया, उसमें तो सारी बातें खुल कर आ गई कि कितने बच्चे, एक जो मिनिमम अर्हता होनी चाहिए वो भी नहीं ला पाए। बिहार के एक साधारण से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए वो भी लोग नहीं दे पाए, बड़ी संख्या में नहीं दे पाए। तो बीपीएससी को डिस्टर्ब करने के लिए बड़ी ही चालाकी से साजिशें रची गई। और एक नया इसमें बिहार में एक नया है पॉलिटिकल फ्रॉड जी, वो तो अलग ही ड्रामा कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर। पहले बिहार में जो धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग में हो रहा था उसे जबरदस्ती लेके चले गए गांधी मैदान। वो जान रहे हैं कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, उसके बावजूद भी वहां गए और बोले कि जब लाठी चलेगी तो सबसे पहला लाठी हम खाएंगे।
लेकिन जब केवल पानी का फुहारा ही छोड़ा गया तो 1 2 3 और भाग गए। लाठी तो दूर की चीज है, पॉलिटिकल फ्रॉड व्यक्ति। उसके बाद जब राज्य और देश की मीडिया में इनकी थूथू होने लगी तो रात में गर्दनी बाग में चौड़ा के जाके युवाओं को कह रहे हैं, कह रहे भाई हमरा जयकारा लगाओ, हम तो कम्बल दिए। जब अभ्यर्थियों ने वहां से इनको खदेरने लगा तो ये बोले तुम जानते हो थोड़ा यहाँ से टांग के ले जाएंगे, उधर उधर गाड़ देंगे, फेंक देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि वो अभ्यर्थी नहीं थे, वो कांग्रेस के कुछ नेता थे। अरे भाई, इनके धरना में जो गांधी सत्याग्रह कर रहे थे, करोड़ों का आधुनिक सुविधा लेकर जो सत्याग्रह कर रहे हैं, बाप रे बाप, जो गांधी जी सादगी के लिए जाने जाते हैं और करोड़ों का वैनिटी वेल लेके बैठ के सत्याग्रह कर रहे हैं, इनके धरना में कोई बीपीएससी का एक अभ्यर्थी था क्या? ये तो सारा पेड वर्कर लेके राजनीतिक दुकानदारी चला रहे हैं। हम पत्रकारों ने उनपे करोड़ों की वैनिटी वैन पे भी सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि करोड़ों की वैनिटी वैन जो है उन्हें गिफ्ट मिली है, उन्होंने खरीदा नहीं है। अरे भाई, तो फिर गांधी हमने क्या बोला कि आप गिफ्ट मिली अच्छी बात है, वो तो वैन में भी कितनी चीज की जाली आ गई। पटना डीटीओ ने उस पर खुलासा किया, गाड़ी कब खरीदा गया, रजिस्ट्रेशन कब किया गया, चेचिस नंबर बदला गया, गाड़ी में तो कितनी चेंज उसमें बदलाव किए गए हैं। तो गाड़ी भी फर्जी, अब वो तो अपने पॉलिटिकल फर्जी है ही है। उनको बिहार में सिर्फ भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला रहे हैं। बिहार के लोग जानते हैं कि वो क्या है, उनका धंधा क्या है, बिहार के लोग जानते हैं। राजनीति अभी वो राजनीतिक दुकानदारी तो खोले ही है, अभी चली कहाँ है उनकी राजनीतिक? कहाँ तो नहीं ना चलेगी, लेकिन चलाने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश घूम के आ गए हैं, कई राज्यों में जाकर अपना डुगडुगी बजाए हैं, लेकिन वहां नहीं कुछ हो पाया। तब बिहार आए कि बिहार में हम तरह तरह का भ्रम फैलाकर अपना दुकानदारी चलाएं। लेकिन बिहार की जनता जानती है यहाँ उनका दाल नहीं गलने वाली है।